चलो फर्स्ट टर्म 7 है, डी 3 है, n इक्वल टू 8 है, nth टर्म निकालें। nth की फॉर्मूला क्या है, सबको मालूम है क्या नहीं? nth इक्वल टू फॉर्मूला प्लस क्या आएगा n माइनस 1d। और अपने को कौन सी टर्म निकालनी है? 8 नंबर की। n की जगह पे क्या डाल दूंगा? 8, यानी कि a8 इज इक्वल टू a प्लस क्या होगा 7d। देयरफॉर a कितना है 7 प्लस ए बी 7, डी कितना है 3, यानी कि 28। बस वही करना था, कर सकते हो क्या नहीं? हेलो, दूसरा एग्जांपल है, ए की वैल्यू है -18, कितनी है? डी फाइंड करने का है, n इक्वल टू 80 और an इक्वल टू 0। n इक्वल टू 0 क्या दिया है? nth टर्म 0 पर n कौन है? 18, यानी कि 18th टर्म कितनी है? 0 है। 18th नंबर की टर्म 0 है, ये कितना है? -18। अपने को d निकालने का है। क्या करेंगे? पहले पुट n टर्म की फॉर्मूला, n इक्वल टू क्या होगा? a प्लस, सही। हेलो, अब क्या करो बोलो? अब क्या करो? n की जगह कितना रख दो? 18। n की जगह पे कितना रख दो? 18। यानी कि अपने को क्या दिया है? ये 18 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे n की जगह पे 18 रख दो। 18 इक्वल टू a प्लस n की जगह पे 18, 18 माइनस 1 यानी कि 17d। चलो अब बोलो, ए 18 कितना है? ए 18 0, जीरो। ए माइनस 18 प्लस 17 डी। अब क्या करोगे? -80 को सामने ले जाओगे, 17 नीचे आएगा। देयरफॉर डी इज इक्वल टू कितना है? डी इक्वल टू 18/17, कॉमन डिफरेंस। बस ऐसा ही सब एग्जांपल है। a इक्वल टू 18 और 10, तो 18 ही था, n इक्वल टू 10 था। क्या था? 10। तो यहाँ पे कितना आएगा? 10। तो यहाँ पे कितना लिखूंगा? 10। तो यहाँ पे 10 लिखो तो क्या आएगा? 9 आएगा। देयरफॉर ये 9, तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और उसके बाद फर्स्ट टर्म निकालने का बोला है। चलो सब निकालो। तीसरा एग्जांपल, ए फाइंड करने का, डी दिया है -3, n दिया है 80 और an जो कितना दिया है? -5। चलो बोलो वत्सल चौधरी। चलो कहां से स्टार्ट करो? an से स्टार्ट कीजिए। an इज इक्वल टू -5, बट n कितना है? n कितना है? -18। अरे n कितना है? 18। n की जगह पे 18 रख दो। ये 18। चलो उसकी फॉर्मूला बोलो क्या होगी? 18 की फॉर्मूला, A18 की फॉर्मूला हर एक बच्चे को आनी चाहिए। A18 की फॉर्मूला बराबर कितना होगा? A प्लस 18 माइनस 1, 18 माइनस 1 यानी कि 17d इज इक्वल टू -5। अब आपके पास d है, d कितना है? 3 माइनस, यहाँ पे -3 डाल दो। A प्लस 17 इंटू -3 इज इक्वल टू -5। ये कितना हुआ? 17 3 जा -51। जब लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा 51 -5, यानी कि a इक्वल टू 46। यानी फर्स्ट टर्म कितनी आई? 46। सर 49।
49 कैसे आएगा बेटा? सोचो, 51 में से 5 निकलेगा तो कितना आएगा बेटा? 59 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा बच्चे? ओके आ गया? चलो नेक्स्ट वाला देखे। a इक्वल टू -18.9, b इक्वल टू 2.5। n को फाइंड करने का, n नहीं दिया बट n दिया है। an is given that 3.6। चलो कैसे निकालेंगे? पहले तो एक बात दिमाग में ये रखने की, n कौन है? नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म ऑलवेज नेचुरल नंबर, यानी कि n कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकता। ओनली n इज नेचुरल नंबर। n की वैल्यू क्या आएगी? 1 2 3 4 5। किसी का नंबर नेगेटिव में होता है? किसी का रोल नंबर नेगेटिव में है? किसका रोल नंबर नेगेटिव में? किसी का नंबर 2.5 है? जब टर्म n की वैल्यू मांगी हो तब n की वैल्यू क्या आनी चाहिए? नेचुरल नंबर में आनी चाहिए। नेचुरल नंबर में नहीं आती तो शायद अपनी कोई गलती है या फिर वो टर्म पॉसिबल नहीं है। चलो n दिया, स्टार्ट कहां से कर से? n से स्टार्ट करेंगे। n कितना दिया? 3.6। क्या करूंगा? n को फाइंड करने का है तो n की फॉर्मूला लिखिए। n की फॉर्मूला क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 3.6। सब वैल्यू पुट कीजिए। a की वैल्यू कितनी है? -18.9 प्लस n माइनस 1, b कितना है? 2.5 इज इक्वल टू क्या है? 3.6। व्हाट टू डू? अब क्या करेंगे? तो -18.9 को सामने ले जाओ तो यहाँ पे क्या बचेगा? n माइनस 1 इंटू 2.5 इक्वल टू 3.6 माइनस का प्लस हो गया 18.9। कितना होगा? 18 and 3 21 और ये 9 6 50, यानी कि n माइनस 1 इंटू 2.5 इक्वल टू क्या होगा? 222.5। अब क्या करेंगे? 2.5 को डिवाइड में लाएंगे, दोनों का 1 डेसिमल कट हो गया तो क्या है? 225/25 which is divided by 9, तो n माइनस 1 क्या निकल के आया? तो फिर 9, therefore n इक्वल क्या हो गया? 10, यानी कि n इक्वल टू 10। और दिमाग में रखना है तो एक भी याद रखो, जब भी n निकालना होगा तो n की वैल्यू क्या होगी? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन d प्लस 1। जो लास्ट टर्म कौन सी थी? 3.6। फर्स्ट टर्म कौन सी थी? और n की वैल्यू ऐसे ही निकले। किसी भी टाइम नंबर ऑफ टर्म लिखा है तो यही फॉर्मूला यूज करना है एमसीक्यू में। n इक्वल टू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन d प्लस 1। LT यानी कि लास्ट टर्म, FT यानी कि फर्स्ट टर्म। उसको रट लो। जब भी n की वैल्यू निकालनी होगी तो कौन सी फॉर्मूला? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन d यानी कि कॉमन डिफरेंस प्लस 1। डायरेक्ट कर दो। 3.6 माइनस माइनस प्लस अपॉन d 2.5 प्लस 1। देखो ये हुआ ना, 3.6 प्लस 18.5 अपॉन 2.5, इसको सामने 1 आ गया प्लस 1। हाँ, जब भी n की वैल्यू चाहिए, नंबर ऑफ टर्म कितनी है वो चाहिए, तो इस फॉर्मूला से आप
जल्दी से जल्दी निकाल सकते हो। सर बोल सर बोल बेटा बोल। सर एक बार फिर से करो, समझा था हाँ भाई, जी दे उस टाइप का सॉन्ग कौन सा वाला एग्जांपल? लास्ट लास्ट अपने लास्ट में जो किया ना वो लास्ट वाला। चलो देखो क्या दिया था, ये दिया था है क्या नहीं, डी दिया था, क्या फाइंड करना था, एन, और एन दिया था, एन कितना था 3.6। तो स्टार्ट की इस सब में से किसकी फॉर्मूला है? तो आपके पास एन की फॉर्मूला है, ए की डी की तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं, तो मैंने वही से स्टार्ट, एन इक्वल कितना है 3.6। एन की फॉर्मूला क्या है, एन इक्वल क्या हो रहा है, तो वही तो है ना, और कुछ है ना, वही है ना, और कुछ है? एन ની ફોર્મ્યુલા આ છે કે બીજે કોઈ છે? એટલે મેં શું કરું, એ ની કે એન ની ફોર્મ્યુલા सर यही है। બરાબર છે। પછી આપ અહીં સુધી આવી ગયા। હવે મેં શું કર્યું, મારી પાસે આમાંથી કઈ કઈ વસ્તુ છે બરાબર, 20 ટર્મ આઈ હેવ, તો કઈ કઈ ટર્મ છે? એ હતો, હા કેટલો હતો, -80.9 લખી દઉં। બી હતો કેટલો હતો, 2.5 2.5 લખ્યો બરાબર, એટલે એની જગ્યાએ શું લખ્યું -18.9 પ્લસ n -1 તો એઝ ઇટ ઇઝ રાખ્યા, અને d ની જગ્યાએ શું લખ્યું 2.5, બાકી બધું એનું હે। પછી તો આપણું સિમ્પલ ઇક્વેશન આવી ગયું, -18.9 ને ક્યાં લઈ ગયા, સામે લઈ ગયા, એટલે માઈનસ और પ્લસ થઈ ગયા, આ બે નો સમ આવ્યો 22.5। હવે આ બ્રેકેટ આ બંને મલ્ટીપ્લિકેશન છે ને, આ બંને મલ્ટીપ્લિકેશન છે બરાબર, તો 2.5 ને મારે રાઈટ હેન્ડ સાઈડ લેવા, તો મલ્ટીપ્લિકેશન હોય તો ક્યાં જતા રહે, ડિવાઇડ માં જતા રહે। અહીંયા પણ એક ડેસિમલ છે, અહીંયા પણ એક, બંનેના ડેસિમલ કાર્ડ રિમૂવ થઈ ગયા, એટલે કેટલા થયા 225/25, 225/25 करोगे तो क्या आएगा 9, तो n - 1 = 9, तो 1 को सामने तो n = 10 हो गया। ख्याल आया कि नहीं बच्चा? हेलो, समझ पड़ी क्या नहीं? Yes, दिख रहा हो? हेलो बोलो बोलो, जे के तकलीफ हो तो पाछे हेलो, ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં દીકરા? હા, એવા જ બધા એક્ઝામ્પલ છે, તમે આરામથી કરી શકો। હવે જો एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट एग्जांपल इज कंप्लीट। जो एक थिंग दी हुई है, चौथा एग्जांपल है a इक्वल टू, अब तुम बोलोगे मैं लिखूंगा b इक्वल टू 0, n इक्वल टू a निकालना है। बोलो कैसे निकालोगे? a निकालना है। अब सोचो कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 0 है क्या नहीं? कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों, 0 है क्या नहीं? तो किसी भी टर्म के पीछे वाली टर्म से 0 ऐड करना पड़ेगा क्या नहीं? क्या नहीं? कॉमन डिफरेंस 0 तो कैसे बने, फर्स्ट टर्म 3.5, सेकंड टर्म कौन सी होगी? चलो 3.5 plus 0 3.5 क्या होगी, एक फर्स्ट टर्म a, और सेकंड टर्म क्या होगी, सेकंड टर्म क्या होगी, वही होगी ना। थर्ड टर्म क्या होगी, थर्ड टर्म क्या होगी, वही होगी। 3.5 तो फिर 105 टर्म क्या होगी, वही तो होगी ना। हेलो, yes कॉमन डिफरेंस 0 है तो कुछ बढ़ता ही नहीं, तो ए सीक्वेंस कैसे है, कांस्टेंट सीक्वेंस है। कौन सी सीक्वेंस है, कांस्टेंट सीक्वेंस है ना। कांस्टेंट सीक्वेंस की वजह से इसकी किसी भी टर्म लखो तो क्या आएगा 105। अगर अपने को गिनना है तो इस तरह से गिन सकते हैं। n की फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वही तो है ना। n की वैल्यू क्या दी है 105, यहाँ पे 105 रख दो।
A105 इक्वल टू A प्लस यहाँ पे क्या लिखो 105 माइनस 1 यानी कि 100 D वैल्यू पुट कीजिए। A कितना है 3.5 बट D कितना है 104 इंटू 0 का किसी भी से मल्टीपल का तो 0 आएगा। ऐसा एग्जांपल एमसीक्यू में ही आता है। एमसीक्यू में आता है तो आपको पता होना चाहिए डिफरेंस 0 है तो कोई भी टर्म चेंज नहीं होगी विच इज कांस्टेंट सीरीज। कौन सी सीरीज कांस्टेंट सीरीज। अब दूसरा वाला एग्जांपल चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई करो यानी कि आपका आंसर सही आया कि गलत आया वो चेक कीजिए। बराबर एग्जाम्पल नंबर 2 एमसीक्यू में दिया है क्या दिया 30 टर्म्स ऑफ एपी 10 7 4 इस एपी के 30 टर्म कौन से होंगे सोचो क्या दिया है। जो ये एपी है उसकी 30 नंबर की टर्म कौन सी होगी तो अपने को क्या निकालना है ये 30। हेलो बच्चों कौन से नंबर की टर्म चाहिए कौन से नंबर की टर्म चाहिए। पहले तो ये कितना है ये बोलिए ये कितना है 10 और डी बोलिए डी कितना है डी कितना है फटाफट माइनस 7 माइनस 10 10 माइनस 7 नहीं करने का क्या है 7 माइनस 10 यानी कि व्हाट वी वांट तो 30 नंबर की टर्म चाहिए तो क्या चाहिए ये 30 चाहिए ना ये 30 मांगा है। क्या मांगा है ये 30 तो आप कर सकते हो क्या नहीं ये 30 का फॉर्मूला लिख दो ये 30 इज इक्वल क्या होगा ये प्लस 30 माइनस 1 यानी कि कर पाओगे ये कितना है 10 प्लस 29 इंटू माइनस 3 बाकी का काम आपका खुद कर लेना। बराबर दूसरा वाला किधर है 11 टर्म 11 term of AP minus 3 minus 1/2 2 इसके क्या कौन सा नंबर की टर्म मांगी है कितने नंबर की टर्म मांगी है 11 नंबर के लिए क्या चाहिए ये 11 चाहिए। क्या चाहिए पहले ये कितना है और डी क्या सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म कौन है ऐसे लिखता हूं a2 माइनस a1 a2 माइनस 1/2 माइनस माइनस 3 यानी कि माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस 6 6 2 जा 12 12 माइनस 1 यानी कि 11/2 हाँ इतना सारा क्यों आया 3 11 थोड़ा आएगा माइनस माइनस प्लस तो 3 रहेगा ना अब 6 तो यानी कि 5/2। चलो कौन सा नंबर की टर्म चाहिए 11 नंबर की क्या लिखूंगा a 11 इज इक्वल टू a प्लस 11 माइनस 1 यानी कि 10d। चलो रख दो सब -3 प्लस 10 इंटू 5/2 यानी कि -3 प्लस 25 यानी कि 22। थर्ड नंबर मिसिंग टर्म फाइंड करने की है क्या थर्ड नंबर में फाइंड मिसिंग टर्म से पहला दिया है 2 चलो किसको आइडिया आता है क्या करेंगे इसमें कोई मुझे
रास्ता दिखाओ, मैं रास्ता भूल गया हूँ। चलो एपी है, ये मिसिंग टर्म फाइंड करें, क्या करेंगे? कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? पहले तो हम लंबी रीत से करते हैं, उसके बाद शॉर्ट में सिखाता हूँ। चलो कौन बोलेगा क्या करना पड़ेगा? व्हाट टू डू? 3 टर्म इज इन एपी, फाइंड मिसिंग टर्म, ये टर्म निकालिए। किसी को आइडिया आता है? हेलो, मुझे तो नहीं आ रहा, किसको आइडिया आता है? हेलो, निसर्ग, अनूप, टीशा, आयुषी, किसको आइडिया आता है? चलो कोई बात नहीं, देख लो यार, ये कौन से वाली टर्म है? अब तो बोलो यार, कौन से वाली टर्म है? A1 है, ये कौन है? A2 को फाइंड करने का है क्या नहीं? ये कौन है? A3 है, ये AP में है, तो ये दोनों का डिफरेंस और ये दोनों का डिफरेंस सेम होगा क्या नहीं? हेलो, क्या होगा? एपी में होने की वजह से A2 माइनस A1 इक्वल क्या होगा? A3 माइनस A2 होगा क्या नहीं? यस या नो? हेलो, A2 में से A2 A1 जाए, वही आंसर कौन देगा? A3 माइनस A2, यस के नो? हेलो, यस सर। अब मैं क्या करूंगा? A2 इस तरफ भी है, इस तरफ, अब माइनस A2 सामने जाएगा तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा। माइनस A2 सामने जाएगा, प्लस हो जाएगा। A2 था, एक A2 है, 2A2 हुआ। ये माइनस A1 को सामने ले जाओ, A1 प्लस A3, तुम्हारे पास A1 है, A1 है क्या नहीं? कितना है? 2A2, A1 कितना है? 2, A3 कितना है? 26, यानी कि A2 इक्वल टू कितना हुआ? 28। ख्याल आया क्या नहीं? हाँ, चलो एक एग्जांपल आप खुद कीजिए। ए मिसिंग टर्म एंड 30 मुझे बताओ। चलो आंसर 19 आएगा, कितना आएगा? आंसर 19 आएगा, फटाफट निकालो, आता है क्या नहीं? चलो यहाँ पे ये होगा A2, ये फॉर्मूला याद है कि नहीं? क्या होगा? 2A2 इज इक्वल टू A1 कितना है? 8 प्लस A3 कितना है? 30 होगा। तो ये फॉर्मूला याद रख लीजिए। जब भी 3 नंबर एपी में होगा तो बीच का डबल और आसपास का एडिशन होगा। जब भी 3 नंबर एपी में होगा, ये खास बराबर, ए बी सी इन एपी, जब 3 नंबर एपी में होगा, 3 नंबर की बात है, ज्यादा नंबर की बात नहीं है, तब बीच वाले का डबल और आसपास वाले को जुड़ जाएगा। क्या होगा? 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। जब 3 नंबर, तो उसका मतलब क्या होगा? इसकी वैल्यू क्या होगी? ये दोनों का हाफ होगा ना, ये दोनों का एडिशन बाय 2 करें तो बीच वाला आएगा, तो ये दोनों का एडिशन कितना होगा? 28 बाय 2 24। ये दोनों का एडिशन कितना हुआ? 38 बाय 2 9। चलो अब उसका आंसर निकाल के दीजिए मुझे। -4। चलो क्या आंसर आएगा? बीच वाली टर्म निकालो, बीच वाली टर्म निकालो। इसमें बीच वाली टर्म क्या आएगी? एपी में है, बोलो फटाफट, कितना आएगा? 16। तो उसका डबल, उसका एडिशन, उसको x मान लो, क्या होगा? उसको मान लो कि x मान लेता हूँ,
तो क्या होगा 2x इक्वल टू -4, तो ओरली आ सकता है कितना है बाई 2 यानी कि 18। हाँ दूसरा वाला एग्जाम्पल चेक कीजिए। दूसरा वाला एग्जाम्पल है इसमें एक तो मिनिमम 2 टर्म दी होती है कितने, तब भी कुछ कर पाएंगे, 1 टर्म से हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो दूसरा वाला क्या है, पहली टर्म मिसिंग है ये 13, दूसरी मिसिंग है और 3। चलो क्या करेंगे, चलो उसका तो ये टर्म को आपको पता होना चाहिए, ये टर्म कितनी आएगी बोलो, 13 ब्लैंक 3 ये कितनी आएगी, अभी अभी तो थोड़ी देर पहले सीखा है, कितनी आएगी बोलो 8 बोलो, 13 and 3 6 16 में तो 8 आएगा। तो अब तो निकालो उसको, मान लो ये मान लो, तो क्या उसका डबल और ये दोनों का सम होगा, हेलो बीच वाले का डबल। अब ये 3 को टारगेट कीजिए ना, पहले मैंने क्या किया, ये 3 को टारगेट किया ठीक है नहीं, उसको मान लो कि उसको ये बोल दो, उसको x बोल दो बोलो, उसको मैंने क्या बोल दिया a, उसको मैंने क्या बोल दिया x, मुझे क्या निकालना x। तो पहले तो 3 टर्म को टारगेट कीजिए, ये 3 को टारगेट कर लो मैं, यानी कि 13x3 इन AP, तो फॉर्मूला क्या हुई 2x इज इक्वल टू 2x इक्वल टू 13 प्लस 3, देयरफॉर x इक्वल टू 8 हो गया। तो बच्चों अब तो आप निकाल सकते हो, ये 13 में से 8 किया कितना कितना कम हुआ, 13 में से 8 और कितना कम हुआ 5 कम हुआ ना, तो उस तरफ जाओ तो 5 कम होता है, तो उस तरफ जाओ तो 5 बढ़ेगा तो 18 आएगा, देख लो। और अब मैं इन दोनों को टारगेट करता हूँ, ये कौन है, ओके ये 13 एंड x, ये 13 एंड x EP में, तो उसका डबल 2 into 13 आसपास वाले का एडिशन, बट x कितना है, x इक्वल टू 8, ये कितना हुआ 26 इक्वल टू a प्लस 8, 8 को सामने ले जाओ तो क्या आएगा 18। ख्याल आया कि नहीं बच्चों, एक ये तरीका, एक दूसरा तरीका बताता हूँ, चलो दूसरा तरीका ध्यान से देखिए। ये तो दो टर्म के बीच में होगा तो ये तरीका चलता है, पर 2 टर्म के बीच में 2 मिसिंग है, 2 टर्म के बीच में 2 मिसिंग है, तो ये फंडा नहीं चलेगा, ये फंडा चलेगा लेकिन ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो चलो पहले टर्म a1 तो मिसिंग है, a1 इक्वल टू a, उसको फाइंड करना है, a2 कितना है 30, a3 वो फाइंड करना है, और a4 कितना है, अपने पास ये दोनों है, देखो कौन सी नंबर की टर्म दी है, a2 और a4 की, ये दोनों का फॉर्मूला रखिए। a2 का फॉर्मूला कौन बोलेगा, a2 का फॉर्मूला बोलिए भाई, a2 का फॉर्मूला बोलिए, an का फॉर्मूला क्या है, वही तो है ना, मेरे पास कौन है
a2 है तो a2 का फॉर्मूला लगाओ। a2 का फॉर्मूला क्या होगा, a2 इज इक्वल टू n की जगह पे 1 डाल दो तो a प्लस d, बट a2 है कितना 13, एक इक्वेशन निकल के आ गया मेरे पास, इसको नंबर 1 बोल दो। अब कौन है a4 है तो a4 का फॉर्मूला बोलिए, a4 का फॉर्मूला a प्लस 3d, वो कितना है 3, ये दूसरा इक्वेशन निकल के आ गया। टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन हो चुका बच्चों, देखो टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन हो चुका। मैंने पहले दिन क्या बोला था, किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का किसी भी एग्जांपल को सॉल्व करना है तो हमारे पास फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। तो ये क्या होगा, टू वेरिएबल हो गया क्या नहीं, तो मैं क्या करूंगा इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 करता हूँ, a प्लस 3d अपॉन 3 a प्लस d। सही मेथड तो वही, इसी मेथड से ही करना पड़ता है। सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस 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 दोनों कट गया, ये कितना हुआ 2d इक्वल टू -10, यानी कि d इक्वल टू -5, d इक्वल टू -5 इक्वेशन 1 में रखिए बराबर। तो पुट इन 1, देयरफॉर यहाँ पर होगा -5 सामने आएगा तो a इक्वल टू क्या होगा 80। चलो a इक्वल टू 80 मिल गया, पहले टर्म मिल गई। अब a3 चाहिए, a3 की फॉर्मूला तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 80, तो d कितना है तो -5 इक्वल टू 8, देयरफॉर a इक्वल टू 80, a3 इक्वल टू 8। इतनी लंबी रीत होती है, देखो ये कितनी शॉर्ट में हो गया। हाँ, हर एक एग्जांपल में दो टर्म दिया होगा और उसके बाद कुछ भी तुम कर सकते हो। उसके बाद वाला एग्जांपल फाइव मिसिंग एंड 9 इंटीजर बना, बीच में 2 मिसिंग है, कितना मिसिंग है तो 3 वाला फंडा से नहीं होगा। चलो कौन सी चीज दी है पहले ये दिखा, और क्या चाहिए अपने को, दूसरी टर्म एंड तीसरी टर्म चाहिए। ये दिया, ये कितना है 5, ये कितने नंबर की टर्म है, ये टर्म कितने नंबर की है 4, मतलब क्या दिया a4 दिया है ना, क्या दिया a4 कितना दिया है 9 इंटीजर 1 अप, यानी कि 9 2 जा 18 प्लस 1। चलो a4 दिया, क्या करूंगा શું કરી છે બોલો મિત્રો, આપણે જે આપ્યું હોય એનો જ ઉપયોગ કરવાનો, આપણે પર બીજા થોડું લેવા જાય। a4 આપ્યા છે કે નહીં, કન્વર્ટ કરીને સબસ્ટિટ્યુટ કરી કાઢો। a4 ની ફોર્મ્યુલા યુઝ કરો, a4 ની ફોર્મ્યુલા કઈ થાય, a4 ની ફોર્મ્યુલા બોલો, a ની ફોર્મ્યુલા કઈ, આ એક જ ફોર્મ્યુલા છે આપણી પાસે, કઈ છે a4 ની ફોર્મ્યુલા a પ્લસ 3d, એ તો છે જ આપણી પાસે, d મળી જાય, આપણું કામ કરો। a4 છે કેટલા છે a4 છે ને a4 19/2 is equal to a कितना है 5 equal to 13d, 13 के 3d 5 को सामने भेजो तो 90/2 minus 5 equal to 3d, कितना आएगा 9/2 आएगा ना, 9/2 equal to 3d, 3 को सामने भेज दो, d equal to कितना आएगा 3/2। चलो अपने पास सब कुछ आ चुका, ये कितना आया तो फिर 5, ये कितना आया 3/2। आपको क्या चाहिए, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म चाहिए ना, सेकंड टर्म की फॉर्मूला बोलिए, सेकंड टर्म e2 की फॉर्मूला क्या है, सेकंड फॉर्मूला a प्लस 2 माइनस 1 यानी कि 1d, यानी कि 5 प्लस 3/2 यानी कि 2 10 10 30
15/2 और A3 कितना आएगा A3 तो क्या है A प्लस 2D आएगा ना देखो ये 5 प्लस 2 इंटू 3/2 यानी कि दो दो कट गए तो बचा कितना 8। कर सकते हो कि नहीं कर सकते बच्चे बोलो एग्जाम्पल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो वो एग्जाम्पल उसके बाद वाला एग्जाम्पल ही ऐसा ही है चलो उसके बाद वाला एग्जाम्पल कर सकोगे कि नहीं कर पाओगे हो जाएगा ना मैंने करी सुन हेलो फोर्थ एग्जाम्पल -4 सेकंड टर्म मिसिंग थर्ड टर्म मिसिंग फोर्थ टर्म मिसिंग फिफ्थ टर्म मिसिंग सिक्स्थ टर्म गिवन और 5 फर्स्ट टर्म मिसिंग सेकंड टर्म इज 38 थर्ड टर्म मिसिंग फोर्थ टर्म मिसिंग फिफ्थ टर्म मिसिंग एंड सिक्स्थ टर्म -2 चलो फोर्थ में क्या करेंगे बोलो फटाफट फोर्थ वाला एग्जांपल तो ये कितना दिया है -4 ऑलरेडी गिवन है ये कौन से नंबर की टर्म है इसका नंबर बोलिए फटाफट पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा 6 नंबर की टर्म है A6 कितना दिया है ओके 6 इसकी फॉर्मूला बोलिए A6 की फॉर्मूला A plus 5 प्लस 5D इज इक्वल टू 6 क्या करिए क्या करना पड़ेगा एक की जगह एक को किससे रिप्लेस किया जाए -4 से -4 प्लस 5D इक्वल टू 6 -4 सामने आएगा तो 10 होगा तो D इक्वल टू कितना आया 10/5 यानी कि 2 चलो अब तो सब कुछ हो सकता है क्या नहीं क्या चाहिए A2 A3 अब तो आपको गिनने की जरूरत ही नहीं -4 में 2 जोड़ दो तो ये वाला आएगा इसमें 2 जोड़ो तो ये वाला आएगा इसमें 2 जोड़ो तो ये वाला आएगा इसमें 2 जोड़ोगे तो ये वाला आएगा और तो A2 क्या होगा -4 प्लस 2 यानी कि -2 A3 क्या होगा -2 प्लस 2 यानी कि 0 A4 क्या होगा तो 0 प्लस 2 यानी कि 2 A5 क्या होगा 2 प्लस 2 यानी कि 6 सब आ गया यहाँ पे क्या किया जाए फिफ्थ एग्जांपल में क्या किया जाए कौन से नंबर की टर्म दी है 2 is equal to 4 कौन सा नंबर A2 दिया ना A2 इज इक्वल टू 38 ने कौन सा नंबर की टर्म है बच्चों 6 नंबर किया ना अब क्या करेंगे अब क्या किया जाए तो A2 का फॉर्मूला लिखो A6 का फॉर्मूला लिखो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो A और D मिलेगा चलो A2 का फॉर्मूला क्या होगा A2 का फॉर्मूला वही है ना आपको नहीं याद A2 का फॉर्मूला A6 का फॉर्मूला A plus 5D इज इक्वल टू गिवन डेट अब क्या करना पड़ेगा 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो माइनस प्लस ये दोनों कट गया D - 5D यानी कि -4D ये दोनों को जोड़ के क्या होगा 60 होगा ना शायद 60 यानी कि D इक्वल टू -50 D की वैल्यू क्या निकल के आई -50 दोनों में किसी इक्वेशन में रख दो
ए प्लस डी इक्वल टू 38, therefore ए डी की वैल्यू कितनी है -15 इक्वल टू 38, therefore a इज इक्वल टू -15 को सामने ले जाओ तो क्या होगा 18 प्लस 15 यानी कि 18 प्लस 15 यानी कि कितना होगा 53 होगा ना। तो चलो पहले टर्म ये निकल के आएगा। अब क्या चाहिए a इक्वल टू फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 58। अब कौन से नंबर की टर्म चाहिए थर्ड नंबर की टर्म इसमें क्या करना था a3 कितना होगा a3 इक्वल क्या होगा a2 प्लस 50। a2 कितना है a2 प्लस d होगा d d d और a2 कितना है 38, d कितना है -15 कर लेगा कितना आएगा आई थिंक 23 आएगा। a4 कितना आएगा बोलो 3 प्लस d ये कितना है 23 माइनस 50 यानी कि 80 होगा ना। और a5 क्या होगा a4 प्लस d यानी कि 8 माइनस 50 यानी कि -7। और उसके बाद अगर अगेन -15 करोगे तो -22 आना चाहिए जो आता है पर कर लो। इससे तो एग्जाम्पल होमवर्क में देना था मैंने करा दिया। और चलो आगे फोर સર કાલે કરીશું मित्रों एक एग्जाम्पल करवाने का सिर्फ एक सब ऐसे आप चेक करोगे तो हर एक एग्जाम्पल हो जाएगा पर आपको ट्राई करने की जरूरत है। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोला विच टर्म ऑफ एपी थ्री 8 13 18 is 70। तो सोचो क्या करने का है। विच टर्म आपको एक एपी दिए 3 8 13 18 ऐसे टेस्ट दिए इसमें कौन से टर्म 78 ऐसा मांगा क्या कितने नंबर की टर्म 70 है। जब विच टर्म बोलियो ना तब उसको एन सपोज मान लो कि एन टर्म इज 78 बराबर। यहाँ पे पहले ये कितना है a इक्वल टू 3 d कितना है बोलो d कितना आएगा 8 माइनस 3 यानी कि 5। जब भी आपको बोले विच टर्म तब को आपको मान लेना है nth टर्म इज 71 nth टर्म इक्वल टू n इक्वल टू 78। चलो अब पहला एग्जांपल में आ गया n इक्वल टू 70। n की फॉर्मूला रख दो और n निकाल लो n की फॉर्मूला रख दो और n निकाल लो। मैंने आपको ये भी बोला था जब n की वैल्यू निकालनी है तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन d प्लस 1। तो लास्ट टर्म कौन है 78 फर्स्ट टर्म कौन है 3 78 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 75 को d से कट डिवाइड करो तो 75 बाय 5 यानी कि 15 प्लस 1 यहाँ पे n इक्वल 16 आएगा कितना कर लो है ना। आपको उसके बाद कितना